जियोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्ट्री के कुछ एक्सपर्ट्स आए हैं और उत्तराखंड में अलग अलग तरह के टूरिज़्म को डेवलप करने के ऊपर एक प्रोजेक्ट चल रहा है। यूनेस्को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, टूरिज़्म डिपार्टमेंट, उत्तराखंड सरकार की मदद से एक प्रोग्राम चल रहा है कि इस इलाके को वर्ल्ड जियोलॉजिकल स्पॉट के रूप में, इसको एरिया के रूप में इसको डेवलप किया जाए। तो इसमें आर्कियोलॉजिकल एंगल और जियोलॉजिकल एंगल से कई तरह के शोध होने हैं। ये जो आपको दिख रहे हैं कप्यूल्स बोलते हैं इसको, कप मार्क्स अलग चीज़ है, ये कप्यूल्स हैं। इनकी संख्या यहाँ पर एक जगह पे 15 है, एक जगह पे 26 है, टोटल 41 है। ये जो खोज हुई थी ये करीब जैसे कि आपको अपडेट किया था एक हफ्ते पहले, ये प्रकाश में आए थे और 3 यहाँ पर हैं अलग से। एक्सपर्ट्स को एक यहाँ है, एक ये है, एक ये है। यहाँ तक विजिट कराए हैं। इनके अनुसार ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसको निश्चित रूप से संरक्षित किया जाना चाहिए, इसको डेवलप किया जाना चाहिए इस इलाके को, इस स्पॉट को। ये बेरीनाथ की जो केप पेंटिंग वाला साइट है उससे करीब 20 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर है, कांडे किरोली के ऊपर पेंगीनाथ जी के जड़ पे। मानव निर्मित होने के पूरे सबूत हैं इसके। और इस इलाके में पहली बार इस तरह की चीज़ें प्रकाश में आई हैं, और भी होंगी कई जगहों पे। तो इसी पूरी तरह से नापतोल की जा रही है और ये एक इतनी बड़ी खोज है कि इसकी मदद से एक अलग तरह का यहाँ पे टूरिज़्म डेवलप किया जा सकता है बड़े पैमाने पर। हम सब लोग मिल करके इस काम को करेंगे, गवर्नमेंट का भी इसमें सहयोग रहेगा। यहाँ तक का एक प्रॉपर एक पाथवे इसको डेवलप करने के लिए कई चीज़ें प्रपोजल दिए जा सकते हैं। तो इस तरह की अनगिनत और हज़ारों चीज़ें हैं हमारे जंगल, नदी, तालाब, झरनों के आसपास, जिनकी मदद से हम जियोलॉजिकल, आर्कियोलॉजिकल और हिस्ट्री से जुड़ा हुआ पर्यटन भी डेवलप कर सकते हैं। इनमें से कुछ कप्यूल्स थोड़ा बड़े साइज़ के हैं, उनसे इनकी गहराई 2 इंच से लेके 2.25 2.5 इंच तक है, किसी किसी की 3 इंच भी गहराई है, और करीब 5 इंच का इनका व्यास भी है, और कई का 2 इंच तक का व्यास है। छोटे बड़े इस तरह के हैं। कई बहुत अच्छे तरीके से डेवलप बनाए गए हैं, तो कई अभी बनते बनते ही छोड़े गए हैं। मतलब काफ़ी लंबे समय तक इनको बनाने का काम किया गया होगा। और इसको बनाने का तरीका क्या होगा, क्यों बनाए जाते हैं और इसी रीजन पर क्यों पाए गए होंगे, इसके ऊपर हम बहुत सारे अनुमान कर सकते हैं, और जिसके ऊपर हम जल्दी एक बड़ा टेक्निकल इंफॉर्मेशन वीडियो लेके आएंगे आपको। अब आते हैं इस तरह का जो डिपोजिशन दिख रहा है आपको, क्योंकि जो रॉक है वो अलग तरह की रॉक है, और रॉक के ऊपर जो डिपोजिशन है वो ऐसा लगता है कि जैसे कोई चीज़ें जला करके इसके ऊपर चिपकाने की कोशिश की गई है। कोई हो सकता है कि जो ये सभ्यता ने एक लकड़ी से बनाया है, तो इसलिए जस्ट डाउन को इस तरह की डिपोजिशन है। तो कोई इनके अनुष्ठान के अंदर है कुछ ऐसा कहते हैं कि ये भी कुछ चक्र इन्होंने बनाया है, तो पानी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि समय के साथ साथ पानी की कटाव जरा से वैगरिंग से निकल गया है, जिससे एक अनुमान कर सकते हैं। या फिर ये कोई डिपोजिशन ही हो, एक्स्ट्रा मिनरलाइजेशन इसमें है, इसके ऊपर सोच चल रहा है, इसका सैंपल जा रहा है ये स्पॉट। इसमें नाप तो पूरी जांच पड़ताल की जा रही है, और केमिकल एनालिसिस, कार्बन डेटिंग के बाद ही मालूम चलेगा कि ये है क्या चीज़। इससे भी हम आपको अपडेट करेंगे, और ये भी एक जियो टूरिज़्म डेवलप करने का एक अच्छा बहाना यहाँ पे है। तो फ्रेंड्स, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हमारे आसपास हैं, गांव घरों में, जंगल में, हर जगह पे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि उस तरह की चीज़ों को आप
प्रिजर्व करने की कोशिश कर रहे हैं, इसको हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप हमें बताइए, हम एक्सपर्ट को लेके उस जगह पे जाएंगे और हो सकता है कि एक हमारा सबका मिला जुला प्रयास इस पूरे उत्तराखंड में एक बहुत बड़े लेवल पर टूरिज़्म को डेवलप करने में हमें सुविधा देगा। ये जो पूरा इलाका है ये बहुत ही ज़्यादा रहस्यमय है, क्योंकि यहाँ पे जगह जगह पे कहीं पे कप मार्क्स मिल रहे हैं, कहीं कप्यूल्स मिल रहे हैं, कहीं पेंटिंग्स मिल रहे हैं, कहीं पे कुछ अलग तरह की गुफाएं मिल रही हैं। तो ये इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाता है, सब चीज़ें मिलके रहस्यमय बनाता है इस इलाके को। और यही रहस्य को अगर हम अच्छे तरीके से पैकेजिंग करें तो ये एक टूरिज़्म को डेवलप करने के लिए बहुत बहुत बड़ा योगदान देगा हमें। तो कपिल्स की अगर आप सारी चीज़ें अगर आप सुनोगे बाद में अगले वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे, तो आपको भी बहुत इंटरेस्ट आएगा इस चीज़ में कि कैसे बनते होंगे, क्या इसके पीछे मकसद होता होगा, तमाम चीज़ें। वेरी डायमेंशंस रेंजिंग बिटवीन हाईएस्ट कितना है टारगेट ranging from approximately 10 centimeter. The largest is 10 centimeter. ठीक है And the smallest will be 10 to 2 सेंटीमीटर no 10 to 3 सेंटीमीटर 3.5 इंचेस है centimeter. This is in centimeter. ठीक है ये लिख लो ठीक है तो ये लिखो द साइट के कोऑर्डिनेट्स लिखो ना जीपीएस कोऑर्डिनेट्स लिख लो 29 degree 41 minutes. आराम से लिखो जल्दी नहीं हम आराम से बैठे हैं यहाँ पर ठीक है आराम से लिखो तो जीपीएस कोऑर्डिनेट्स फॉर दिस साइट आर मैम बताएंगी 29 degree 41 minutes 55.4 second. आप इधर आपको मैं एक चीज़ सिखाऊँ जी। लास्ट टाइम आपको पांडे सर ने बोला था एक ऐप डालने के लिए। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल तरीके से स्पॉट की स्टडी की जा रही है। हर एक कप्यूल के साइज़, गहराई, लंबाई, चौड़ाई, उसके बीच के डिस्टेंस और उसकी जियोग्राफिकल जो कंडीशन है, उसकी भौगोलिक स्थिति, हर चीज़ की स्टडी की जा रही है एक्सपर्ट्स के द्वारा। और ये जो स्पॉट है ये सामने बेरीनाग का चट्टान है और ये स्पॉट कांडे किरोली से ऊपर टॉप में पिंगलीनाग देवता जी के जड़ पे है। एक नाला आजकल बरसात में चल रहा है यहाँ पे, इस नाले के जस्ट किनारे पे है। अगर हम नीचे से ऊपर को आते हैं तो राइट साइड में है नाले के, और ऊपर से नीचे जाते हुए ऊपर पिंगलीनाग जी हैं यहाँ ऊपर टॉप में। तो ये कप्यूल्स यहाँ पे बनाए गए हैं। तो फ्रेंड्स, सभी के लिए बस इतना ही। जल्दी ही हम एक पूरी इंफॉर्मेशन आपके साथ साझा करेंगे, जैसे कि ये कैसे बने होंगे, कब बनाए गए होंगे, या फिर इसकी इम्पोर्टेंस ही क्या है, किस तरह से हम इसको टूरिज़्म के साथ रिलेट कर सकते हैं, कितना टूरिज़्म का इसमें स्कोप है। और बस आपसे आग्रह है कि आप अधिक से अधिक इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर देख रहे हों, लाइक करिए, कमेंट ज़रूर करिए, शेयर करिए और पर्यटन को डेवलप करने में हमारी मदद करिए। पूरे इलाके में हम पर्यटन को विकसित करेंगे मिलकर।